राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करेंगे, लोग हंसते थे, कहते अरे बेवकूफ बनाते हैं। और यही विपक्षी सदन में चिल्लाता था, ठीक है इतने दिन से तुम सरकार चला रहे हो, बताओ राम जन्मभूमि मंदिर कब बनाओगे। तारीख भी बता दिया, 22 जनवरी को भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में और संतों के आशीर्वाद से देश से 8000 महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और जगत गुरु पधार रहे हैं, महामंडलेश्वर पधार रहे हैं, महंतगण पधार रहे हैं। उनके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ऐसा करने वाले हैं। तो जब ये काम संभव कर सकते, अभी तत्काल की घटना है, धारा 370 35A को माननीय मोदी जी ने खत्म किया। विपक्षी को अच्छा नहीं लगा, विपक्षी कोर्ट चली गई। कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि असंवैधानिक रूप से धारा 370 लगाया गया था और अस्थायी थी, इसके नाते उसको खत्म होना था। तो इसमें जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खत्म होगी, स्वागत है। लेकिन रही चुनाव की बात, उन्होंने एक डेडलाइन दिया है, चुनाव भी होना चाहिए, चुनाव होगा। इसी प्रकार से मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जल्द ही भारत जो पीयूके है उसको वापस लेंगे और हिंदू राष्ट्र लिखा पढ़ी में घोषित करेंगे। क्योंकि कांग्रेसियों ने पंथ निरपेक्ष जिस प्रकार से धर्म निरपेक्ष जोड़ दिया, वो चोरी से जोड़ दिया, चुपके से जोड़ दिया, उसको खत्म करके हिंदू राष्ट्र भारत। मौर्य ही नहीं, घमंडिया गठबंधन के सभी घटक दल, किसी ने कहा सनातन डेंगू है, किसी ने कहा सनातन कोरोना है, किसी ने कहा सनातन मलेरिया है, किसी ने कहा सनातन टाइफाइड है, किसी ने कहा सनातन एड्स से भी खतरनाक बीमारी है। ऐसे घमंडिया गठबंधन जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज वो गठबंधन समाप्ति की ओर है और उसका टाइम खत्म होने वाला है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए, 3 राज्य, अभी 3 राज्य का जो चुनाव हुआ, उस राज्य में इस घमंडिया गठबंधन का सारे अहंकार धाराशाही हो गया। आप समझो, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम करना पड़ता है। अगर हम कह दें कि इस्लाम उन्मूलन का कार्यक्रम चलाएं, पूरे देश में दंगा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। हम अगर कह दें मोहम्मद साहब बलात्कारी थे तो पूरे देश में आग लग जाएगी। मैं कह दूं मोहम्मद साहब बेविचारी थे, अपने कन्याओं से उन्होंने संबंध बना लिया, पूरे देश में आग लग जाएगा। लेकिन हम संत हैं, किसी भी धर्म का हम अपमान नहीं करते। हम कौन होते हैं किसी भी संप्रदाय का अपमान करने वाला? जिसका जहाँ भाव है, जहाँ जिसकी विचार है, जहाँ जिसको लगता है कि अच्छा है, उसके साथ है। हम तो कहीं भी नहीं कहा कि आ जाओ, वापस आ जाओ, अपने घर वापस आ जाओ, धर्मांतरण कर लो। वैसी जैसे लोग तमाम ऐसे नेता हैं जिनको घर वापसी करना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वज लालची थे, जिनके पूर्वज तलवार के बल पर सलवार, ओवैसी जैसे बताओ, ओवैसी के बाप दादाओं ने तलवार के बल पर सलवार पहन लिया। जो ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हैं, वो 2 किलो अनाज में, चावल में, 1 बोरी चावल किसी ने दे दिया, कॉपी किताब पेंसिल दे दिया, 2000 रुपया दे दिया, तो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये सनातन के अलावा जितने भी मजहब है, ईसाई हो, इस्लाम हो, ये सब लालची थे। इनके पूर्वज डरपोक थे। इसके नाते इन लोगों ने तलवार के बल पर सवाल पहन लिया। इसके नाते जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहा है, उसके पीछे माननीय अखिलेश जी हैं और अखिलेश जी के प्रशा में बोल रहा है। आप समझो, अखिलेश जी मंच पे बैठे थे, नारा लग रहा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। हवा में जय श्री राम उड़ाने वाले उनके बाप दादा परदादा खत्म हो गए, नस्तो नाबूद हो गए, और आज वो ऐसी बात करते हैं। मुझको लगता है इनके अंदर सुधार लाना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष का चुनाव, 3 राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, आप देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार। और संघ विचार परिवार ने ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जो सामान्य सा कार्यकर्ता। पिछले मैंने देखा वो